25 दिसंबर 1927 महाड़ में ही डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों लोगों के सामने मनुस्मृति को आग लगा दी। आज भी बहुत से युवा मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर, एक इतने बड़े विद्वान इंसान को बीच चौराहे पर एक किताब जलाने की क्या जरूरत थी। एक शिक्षक के नाते आज मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ, जरूरत थी, क्योंकि बाबा साहब की नज़र में मनुस्मृति सिर्फ कोई आम किताब नहीं थी। वो एक ऐसा ग्रंथ था जो जाति आधारित ऊंच नीच को और महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को धार्मिक मान्यता देता था और उसे सही ठहराता था। ये उस भयानक सामाजिक गुलामी का संविधान थी जो हर तरीके से शोषितों और दलितों पर अत्याचार का समर्थन करता था। खुद बाबा साहब ने उस दिन कहा कि जैसे गांधी जी ने विदेशी कपड़ों को जलाकर इस देश की राजनीतिक गुलामी का विरोध किया था, वैसे ही मेरे द्वारा इस किताब को जलाना इस देश की सामाजिक गुलामी का विरोध है। यह एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। ये इस बात का खुला ऐलान था कि अब हम उन नियमों को नहीं मानेंगे जो हमें इंसान नहीं समझते। और मेरे साथियों, इस ऐतिहासिक घटना का एक सबसे खूबसूरत सच मैं आज आपको बताता हूँ। जब बाबा साहब इस कार्यक्रम के लिए जमीन तलाश रहे थे तो सवर्णों ने उन्हें अपनी जमीन देने से साफ मना कर दिया था। जानते हैं तब क्या हुआ था? तब एक मुस्लिम व्यक्ति जिनका नाम फतेह खान था, उन्होंने अपनी निजी जमीन बाबा साहब को दी थी और उसी जमीन पर बाकायदा हजारों की संख्या में बाबा साहब के समर्थक जमा हुए। एक हवन कुंड बनाया गया और उसमें उस सामाजिक गुलामी के प्रतीक को जलाया गया। आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि जब मनुस्मृति जलाई जा रही थी तो उस समय महाराष्ट्र के एक चित्त पावन ब्राह्मण गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने इस मनुस्मृति की प्रतियां जलाईं। ये इतिहास हमें बताता है कि शोषितों का दर्द हमेशा एक रहा है। जब व्यवस्था आपको इंसान मानने से इनकार कर दे तो उस अमानवीय व्यवस्था को खारिज कर देना ही सबसे बड़ी क्रांति होती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आज 21वीं सदी में जब इंसान मंगल ग्रह पर जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का दौर है, विज्ञान ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई और खोजी हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, तब भी बहुत से लोग, बहुत से युवा सोशल मीडिया पर इस किताब मनुस्मृति का बचाव करते हुए दिख जाते हैं। वो भड़क जाते हैं कि हमारे एक पवित्र ग्रंथ को क्यों जलाया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसे तो अंग्रेज़ों ने बदल दिया था, इसमें तो सब अच्छा लिखा था। एक शिक्षक होने के नाते मेरा काम भावनाओं में बहना नहीं बल्कि तथ्यों पर बात करना है। जो लोग इसका बचाव करते हैं, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि उनमें से 99% लोगों ने इसे कभी पढ़ा ही नहीं है। जरा तर्क की कसौटी पर परखिए। स्मृति का मतलब होता है इंसान की याददाश्त के आधार पर लिखा गया कानून। यह कोई श्रुति, ईश्वरीय ज्ञान जैसे वेद नहीं है। यह उस दौर का पिनल कोड या संविधान था। और मैं आपको आज हवा में नहीं बल्कि प्रमाण के साथ बताता हूं कि बाबा साहब ने इसे क्यों जलाया। जरा मनुस्मृति के कुछ श्लोकों पर गौर कीजिए जो पीढ़ियों तक इस देश की रगों में जहर बनकर दौड़े। पहला प्रमाण अध्याय 8 श्लोक 270। इसमें साफ लिखा है, यदि कोई शूद्र यानी आज के SC ST OBC किसी सवर्ण द्विज को कठोर शब्द बोल दें तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। दूसरा प्रमाण अध्याय 10 श्लोक 129। यह श्लोक कहता है कि एक शूद्र को धन, रुपया, पैसा इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है, भले ही वो कितना भी योग्य क्यों ना हो, क्योंकि एक धनवान शूद्र ब्राह्मणों को कष्ट देता है। तीसरा प्रमाण अध्याय 2 श्लोक 31। इसमें नाम रखने का नियम बताया गया है कि सवर्णों के नाम शुभ होने चाहिए, लेकिन एक शूद्र का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे निंदा और सेवा का भाव झलके। चौथा प्रमाण अध्याय 9 श्लोक 3। यह सिर्फ जाति ही नहीं, हमारी आधी आबादी महिलाओं के खिलाफ था। श्लोक कहता है, न स्त्री स्वातंत्र्यमा अर्हति, यानी महिला कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के और बुढ़ापे में बेटे के अधीन। अब आप खुद अपने सीने पर हाथ रखकर बताइए, जो किताब इस देश के करोड़ों मेहनतकश किसानों, शोषितों और महिलाओं को धन रखने का अधिकार न दे, उन्हें नाम का सम्मान न दे और महिलाओं को आज़ादी न दे, क्या उस किताब को पवित्र मानकर माथे से लगाया जाना चाहिए? मैं यह नहीं कहता हूं कि इस किताब का हर पन्ना गलत है। इसमें समाज को चलाने के कुछ अच्छे नियम भी हैं। एक सच्चा शिक्षक और तार्किक व्यक्ति वो नहीं है जो सिर्फ एक पहलू दिखाए। इसीलिए आज इस किताब के उन पन्नों को भी पलटते हैं जिनकी वजह से इसके प्रशंसक इसका बचाव करते हैं। क्या इस किताब में सब कुछ बुरा ही लिखा है? बिल्कुल नहीं।
आप इस मनुस्मृति को गहराई से पढ़ें तो आपको इस समाज को चलाने के लिए कई बहुत ही शानदार और नैतिक नियम भी मिलेंगे। जरा इन 4-5 श्लोकों पर गौर कीजिए। पहला, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अध्याय 3 श्लोक 56, यानी जहाँ स्त्रियों की पूजा या सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। दूसरा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। अध्याय 4 श्लोक 138, यानी हमेशा सत्य बोलो और प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सच मत बोलो जो दूसरों को अनावश्यक ठेस पहुंचाए। तीसरा, माता पिता और गुरु के सम्मान के लिए इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति इन तीनों की सेवा करता है उसे किसी और तपस्या की जरूरत नहीं। अध्याय 2 श्लोक 227 से 228। चौथा, पर्यावरण की रक्षा के लिए इसमें साफ नियम है कि बहते हुए पानी या नदी में मल मूत्र त्यागना और उसे गंदा करना पाप है। अध्याय 4 श्लोक 56। अब जो इंसान सिर्फ इन श्लोकों को पढ़ेगा तो वो यही कहेगा ना कि अरे ये तो दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, इसे क्यों जलाया गया। और यहीं पर बात आती है उस बदलाव की जिसका दावा बहुत से लोग करते हैं। कई विद्वानों का और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, जिन्होंने मनुस्मृति पर बहुत गहरा शोध किया है और विशुद्ध मनुस्मृति नाम से किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि मनुस्मृति के कुल 2685 श्लोकों में से 1471 श्लोक बाद में जोड़े गए और केवल 1214 श्लोक ही असली हैं। बाद में जोड़े गए श्लोकों को प्रक्षिप्त कहा जाता है। ऐसे विद्वानों का मानना है कि असल मनुस्मृति एक सभ्य समाज की बात करती थी। उनका तर्क है कि जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अपने फायदे के लिए इस ग्रंथ के अनुवादों में छेड़खानी की और कुछ ऊंची जाति के लोगों के साथ मिलकर इसमें बहुत से ऐसे श्लोक बाद में जोड़ दिए गए जिन्होंने समाज को बांट दिया। अब सवाल यह है कि बाबा साहब जैसे इतने बड़े विद्वान जिन्होंने 50,000 किताबें पढ़ी हों, क्या उन्हें मनुस्मृति की ऐसी अच्छी बातों का पता नहीं होगा? बिल्कुल पता था। बाबा साहब कोई अंधे विरोधी नहीं थे। वो मानते थे कि इसमें कुछ अच्छे नैतिक नियम हैं, लेकिन मेरे साथियों, बाबा साहब ये भी जानते थे कि कोई भी संविधान या कानून की किताब सिर्फ अपनी अच्छी बातों से नहीं बल्कि अपने सबसे खतरनाक बातों के लिए पहचानी जाती है। जरा सोचिए, एक किताब कहती है नारियों का सम्मान करो और दूसरी तरफ उसी किताब के अध्याय 9 श्लोक 3 में लिखा है न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, यानी महिला कभी आज़ादी के लायक नहीं है। एक तरफ किताब कहती है कि सत्य और प्रिय बोलो और दूसरी तरफ अध्याय 8 श्लोक 270 में लिखा है अगर एक शूद्र किसी स्वर्ण को कठोर शब्द बोल दे तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। अगर एक सेब में आधे हिस्से पर जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया हो तो क्या आप उसे सिर्फ इसलिए खाएंगे क्योंकि उसका बाकी का हिस्सा मीठा है? नहीं, आप उस जहरीले सेब को फेंक देंगे। बाबा साहब ने किसी धर्म का अपमान नहीं किया था। बाबा साहब ने उस 2000 साल पुराने उस जहरीले सेब को उस पुराने पीनल कोड को जलाकर राख किया था ताकि इस देश में एक नया न्यायपूर्ण और बराबरी का संविधान लिखा जा सके। उन्होंने एक ऐसी जमीन तैयार की जहां पैदा होने से नहीं बल्कि काबिलियत से इंसान की पहचान हो। मैं भी आपको ऐसी ही इंसानियत को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है अंग्रेजों ने उसमें जहर मिलाया हो या सदियों की कुरीतियों ने, लेकिन वो जहर इस देश के करोड़ों शोषितों और महिलाओं की जान ले रहा था। बाबा साहब ने उस दिन किसी धर्म का विरोध नहीं किया था, उन्होंने उस जहरीली व्यवस्था का विरोध किया था। और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपसे भी यही कहूँगा, आप सिर्फ नवीन सर के कहने या किसी यूट्यूब वीडियो को देखकर मेरी बात को मत मान लीजिए। व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेट की अफवाहों से बाहर निकलिए। आप खुद अध्ययन कीजिए, खुद किताबें पढ़िए। अब बहुत से मेरे युवा साथी सोचेंगे कि मनुस्मृति पता नहीं कितने हजारों पन्नों की कोई विशाल किताब होगी जिसे पढ़ना नामुमकिन है। नहीं मेरे साथियों, इस किताब में कुल 12 अध्याय और लगभग 2600 श्लोक हैं। अगर आप अपने मोबाइल पर रोज 2 घंटे रील्स स्क्रॉल करके अपना समय बर्बाद करना बंद कर दें तो आप इंटरनेट से इसे मुफ्त में डाउनलोड करके या 100 से 200 रुपए की किताब खरीद कर महज हफ्ते 10 दिन में इसे पूरा पढ़ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें, क्योंकि जब आप खुद पढ़ेंगे तभी आप अपने लॉजिक और अपने दिमाग से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ का खंडन कर पाएंगे। और जब आप पढ़ेंगे कि उस व्यवस्था ने महिलाओं के लिए क्या लिखा था, तब जरा आज के भारत को देखिएगा, जिस सड़ी गली सोच ने कहा था कि शोषित वर्ग और महिलाओं को आज़ादी या धन का अधिकार नहीं है,
आज उसी व्यवस्था की छाती पर पैर रखकर हमारे समाज की बेटियां इतिहास रच रही हैं। आज देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज से आने वाली हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान हैं। दलित समाज से आने वाली कल्पना सरोज जी का नाम कभी गूगल पर पढ़िएगा। जिस लड़की की बाल विवाह और गरीबी ने जान लेने की कोशिश की, आज वो अपने दम पर करोड़ों रुपए की कंपनी की मालकिन है और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। दलित समाज से आने वाली आज हजारों बहन बेटियां IAS, IPS पायलट बनी हैं और सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये महिलाएं इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि जब इस शोषित वर्ग को बाबा साहब के संविधान से अवसर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ये आसमान चीर कर रख देते हैं। और मैं आपसे एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ। हमारे ही वेद पुराण और शास्त्र कहते हैं कि एक आत्मा जब 84 लाख योनियों 8.4 मिलियन स्पीसीज में भटक लेती है तब जाकर उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। जरा सोचिए, एक कीड़े मकोड़े, एक पशु पक्षी और पेड़ पौधे से गुजरने के बाद आपको इंसान बनने का ये अनमोल मौका मिला है। तो मेरे साथियों, क्या ये 84 लाख जन्मों की तपस्या आपने इसलिए की थी कि आप इस धरती पर आकर किसी को नीची जाति का कहकर गालियां दे या किसी इंसान के छूने भर से अपवित्र हो जाएं? अगर 84 लाख योनियों का सफर तय करने के बाद भी आपके दिमाग में जात पात और ऊंच नीच का ये कचरा भरा है तो माफ कीजिएगा, आपका ये जन्म व्यर्थ है। आप अभी इंसान नहीं बन पाए हैं। किसी बहुत बड़े शायर ने इस जात पात के गुरु पर क्या खूब लिखा है, किसी को जात से अपनी कभी बड़ा नहीं मिलता, जो इंसानियत खो दे उसे खुदा नहीं मिलता। यही है इबादत, यही दीनो ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इसलिए साथियों, किताबों और दिमागों में छपी इस नफरत को मिटाना होगा। अगर 84 लाख योनियों के बाद ये जिंदगी मिली है तो जात पात से ऊपर उठिए और एक इंसान बनकर जीना सीखिए।